अब हम अपने बाकी तीनों सखियों को बुलाएं, उससे पहले हमारे बीच प्रभात शर्मा जी आ चुके हैं। प्रभात शर्मा जी का परिचय ये है कि ये सरकारी नौकरी में रहे हैं और अभी लोगों के भूतकाल में झांकते हैं, भविष्य काल में भी झांकते हैं। जी हाँ, सही समझा आपने, ये ज्योतिष पढ़ाते हैं ये तो प्रभात जी आपसे हम रचना, बानू जी आप प्रभात जी बारिश होगी कि नहीं ये बता दीजिए। क्या बारिश होगी? तो ये बताइए, बारिश तो सूखा जैसा बोला था ना, बादलों को भी आज बढ़िया रंग पहनाया है आपने। पता नहीं कौन सी ड्रेस को देख लिया। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय बंसल है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। वाव का कार्यक्रम है और हम लोग माइनॉरिटी में हैं, तो बड़ा 1-11 के बराबर है माइनॉरिटी। नहीं, इसे आज आप ही वाओ तो बड़ा सोच समझ के बोलना है। सबसे पहले मैं आज जैसा निर्देश हुआ है स्वतंत्रता दिवस और हरियाली तीज पर बोलना है, मैं सबसे पहले शहीदों को कुछ नमन करता हूँ। है शहीदों को नमन जो ज्ञात या अज्ञात हैं, नमन वीरांगनाओं को भी जो ज्ञाता ज्ञात हैं। परतंत्रता अभिशाप था, रक्त से धोया गया, अनगिनत करुणाइयों को भी खोया गया। पूर्ण तनमन और धन था समर्पित राष्ट्र को, श्रेष्ठतम था जो युवा प्रत्येक घर से राष्ट्र को। यानी शायद ये था कि जो घर में सबसे श्रेष्ठतम बालक होता था या युवा होता था, वही स्वतंत्रता सेनानी में लिया जाता था, वही भाव दिया है। तो पूर्ण तनमन और धन था समर्पित राष्ट्र को, श्रेष्ठतम था जो युवा प्रत्येक घर से राष्ट्र को। रात दिन जीवन मरण नहीं ऋतु का भान था, चल पड़े बलिदान को थे लक्ष्य बस महान था। हर शहर में सामूहिक बलिदान का एक वृक्ष था। मैं बुलंदशहर में काफी दिन तैनाती रही है मेरी, और बरेली में भी। बुलंदशहर में एक काला आम करके चौराहा है, एक्चुअली वो कतले आम चौराहा कहते थे उसे, और वहाँ एक आम का पेड़ था, उसमें सामूहिक फांसी दी जाती थी। बरेली के कमिश्नर कंपाउंड में ही, कमिश्नर कोर्ट में जहाँ मैंने नौकरी की थी, एडिशनल कमिश्नर था मैं, वहाँ एक बार में 351 लोगों को फांसी दी गई थी एक ही पेड़ पर टांग कर। तो ऐसे तरह के बहुत से शहरों में बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जो इस तरह के होते थे। तो हर शहर में सामूहिक बलिदान का एक वृक्ष था। कहीं आम का प्राचीन, कहीं विशाल वट वृक्ष था। सार्वजनिक फांसी पर सैकड़ों दीवाने लटकते थे। अंग्रेजों की यातनाएं सुन देखकर भी न डरते थे। आज जीवित कुशल से हैं जिनके कारण हम सभी, आज जीवित कुशल से हैं जिनके कारण हम सभी। समर वीर शहीदों को नमन है, वंदन है, प्रणाम। एक कुछ पंक्तियों में राष्ट्र वंदना करने का प्रयास किया है, शायद आपको अच्छा लगे। राष्ट्र ही आराधना है, राष्ट्र ही मेरा सुधर्म। राष्ट्र ही आराधना है, राष्ट्र ही मेरा सुधर्म। राष्ट्र ही बस वंदना है, राष्ट्र ही मेरा सुकर्म। राष्ट्र को ही हूँ समर्पित मैं मेरे मन क्रम वचन। राष्ट्र को ही हूँ समर्पित मैं मेरे मन क्रम वचन। राष्ट्र सबका, राष्ट्र के सब, राष्ट्र को सत सत नमन। धन मेरा है राष्ट्र का, राष्ट्र को अर्पित यह तन। राष्ट्रवादी हों देशवासी, हों राष्ट्रवादी प्रत्येक जन। काट कर विद्वेष के तम हो उदय नव भास्करम। काट कर विद्वेष के तम हो उदय नव भास्करम। आज निकले हर हृदय से बस एक वंदे मातरम। एक अब हरियाली तीज का निर्देश हुआ था, तो उस पर कुछ कोशिश की है। देखिए,
जैसे केवल इतना बता दूं कि मेरा जन्म स्थान वृंदावन है और ब्रज से ज्यादा अच्छी ये चीजें कहीं नहीं बनती हैं। तो नन्ही नन्ही बुनियां बरसे तन मन जाए सब भीज। देखिए मेरी भाषा में आपको बहुत सारे भाषा के वो अवधि का भी, ब्रज का भी, खड़ी बोली का, क्योंकि मेरी संस्कृति कुछ इस तरह की रही है। तो नन्ही नन्ही बुधियां बरसे तन मन जाए सब भीज, आम कदम जो झूला पड़े तो मने हरियाली तीज। क्या बात है। गीत मलार गामे सभी, कर कर विविध श्रृंगार, बाल्य तरुण प्रौढ़ाहु सजे सब मन उठत हुलार। क्या बात है। वर्षा ऋतु है प्रगति पर और 14 पड़े फुहार। वर्षा ऋतु है प्रगति पर और 14 पड़े फुहार, हरियाली ही है जीवंतता जल जीवन आधार। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा है। इसका एक बैकग्राउंड है, मैडम ने अपने लेख में लिखा था, उसको कोशिश की है लिखने की। पार्वती की घोर तपस्या बहुजन्मों की बारंबार, पार्वती की घोर तपस्या बहुजन्मों की बारंबार, हुई सफल इस तीज को किए महादेव स्वीकार। बस तो ये बताते हैं कि उनका एंगेजमेंट डे था, हरियाली तीज, जब शिव जी ने पार्वती को बहुत कठोर तपस्या के बाद सती स्वरूप के बाद में पुनः स्वीकार किया था। सभी सुहागिनें सज रही। देखिए कल मेरे यहाँ भी मेरी 2 पुत्र वधू हैं, मेरी पत्नी है, तो वो सब बहुत ज्यादा श्रृंगार वृंगार करके और गौरी गणेश पूजन और शिव पूजन करती हैं, जो परंपरागत है हमारे परिवारों में। तो सभी सुहागिन सज रही, कर बहु विधि श्रृंगार, हरे वस्त्र हैं हरी चूड़ियां, हरियाली का ही हार। सॉरी, सभी सुहागिनें सज रही, कर बहु विधि श्रृंगार, हरे वस्त्र हैं हरी चूड़ियां, हरियाली का ही हार। गणपति गौरा शिव सहित पूजा बहुविध कीन, गणपति गौरा शिव सहित पूजा बहुविध कीन, सदा रहूं पति प्रिय परम अखंड सुहागिन चीन। शिव गौरा गणपति सहित प्रिय परिवार महान, ऐसा ही कुटुंब मेरा रहे यही कामना विधान। झूला पर गए कदम पे झूले तरुणी प्रौढ़ा नार, राधा कृष्ण के गीत बहु नित ब्रज नित गाय मल्हार। प्रिया जूहें झूला झूलती कृष्ण कन्हैया झुलाएं, अष्ट सखी करतब करें ब्रज बधुएं हुलसाएं। अभी कोई नई वधू थी तो वो भी झूला झूलने आ गई। नव वधू झूला झूलती मन में ही सोच मुस्काए, नव वधू झूला झूलती मन में ही सोच मुस्काए, प्रियतम झोटा जो दे सके तो तीज सुखद हो जाए। क्या बात है। ये और अच्छी आत्मा है तीज की। अगर परमिट करें तो मन के बारे में मैंने कुछ लिखा है, अगर समय हो तो बस 2 मिनट में। अध्यक्षा जी से पूछना पड़ेगा ना। जी जी जी। सुर लय ताल शब्द मन से ही लक्षित हैं, नयन अश्रु होठ भवें मन से ही सिंचित हैं। मन ही कारक है विशुद्ध उन भावों का, शब्दों में आवृत हों भावों में सज्जित हैं। मन में ही तपते हैं राग प्रेम पीड़ा सब, कुंदन मन गहराते हैं मन की तरंग में। मन के ही सुख दुख रंग देते हैं जीवन को, मन से ही संचालित है सृष्टि इस भुवंग में। मन के अति जटिल रोग मन से ही विषय भोग, मन का ही अनुशासन तो दिग्दर्शक है जीवन का। मन से ही पाप पुण्य मन की मत का ही योग, श्रेयस प्रेयस अकर्म कर्म प्रारब्ध सब है मन का। तीव्रतम है मन की यह स्थिर नहीं हो सकता, तीव्रतम गति है मन की यह स्थिर नहीं हो सकता। प्रभु की कृपा के बिना मन काबू नहीं हो सकता। हे प्रभु कृपा निधान, मन इंद्रिय अनुशासित करें, आपके कृपा कटाक्ष बिना कुछ नहीं हो सकता। 1 मिनट में बस। और क्या आपने कहा आपकी कृपा कृपा कटाक्ष, कृपा कटाक्ष कहते हैं मैडम जो थोड़ा सा कृपा का भाव हो लेकिन तिरछी नजर हो, फिर तिरछी नजर हो। अच्छी नजर से इशारा। जैसे मैंने आपको बताया था, शायद आपने उस पर लिखा भी था, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र और कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र का विशेष साधना होती है हमारे यहाँ ब्रज में।
होती है। दोनों ही कृपा कटाक्ष स्तोत्र करके हैं। और घर में अगर शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो उसके लिए राधा कृपा कटाक्ष दैनिक पाठ अगर आप करें बहुत उसका तो पारस्परिक स्नेह अनगिनत गुना वृद्धि होती है उसमें। तो मिलेगा जी मैं भी करूँगा। आप एड्रेस दे दीजिए मेरे पास, नहीं मेरे पास प्रिंटेड रखी हैं। आजकल तो इसका वैसे आप नेट पे डालेंगे तो दोनों ही मिल जाएंगे आपको। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र अभी निकाल दूंगा मैं आपको। मन के बारे में बस एक मिनट और। मन की बात हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अक्सर करते हैं मन की बात। मैंने अपनी मन की बात लिखी, रूबी जी ने सराहा था हमारे उसमें ग्रुप में, एक साहित्य वक्ता ग्रुप मैडम ने बहुत अच्छा चला रखा है। तो मन अनंत है, मन बसंत है, मन दिगंत है, मन ही तो कारक जीवन का। मन अनंत है, मन बसंत है, मन दिगंत है, मन ही तो जीवन कारक है। मन जन रंजन, मन दुख भंजन, मन नित चिंतन, मन ही तो सुख दुखदायक है। मन से धन है, मन से तन है, मन से जन है, मन ही तो शक्ति पर शांति प्रदायक है। मन की महक, मन की महक, मन की बहक, मन की दहक, मन ही तो प्रेम आधार है। मन ही शांति है, मन ही भ्रांति है, मन ही क्रांति है, मन ही तो कर्म प्रधान है। मन ज्ञात है, अज्ञान है, मन ज्ञान है, मन अज्ञान है, मन विज्ञान है, मन ही सृष्टि विधान है। मन धर्म है, मन कर्म है, मन मर्म है, मन से ही प्रभु का ध्यान है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मन के विभिन्न रूपों के विषय में प्रभात जी ने बात की, और जो हम लोगों के योग गुरु रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, वो कहते हैं कि मन के अगर आप मन को वश में करना चाहते हैं तो मन के घोड़ों को दौड़ने देना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कितनी दूर तक जा पाते हैं। थक करके वो अपने आप शांत होकर बैठ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान कभी जबरदस्ती नहीं लगाया जा सकता। पहले अपने मन को देखते देखते तब जाकर के ध्यान की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। और जो आपने हरियाली तीज के बारे में कही और जो वीरों के बलिदानों के विषय में रचनाएं कही, चित्र सामने उपस्थित आपने कर दिया। और जो हरियाली तीज की बात करते हैं तो हमें तो अपना जमाना याद आ जाता है, जब हाथों में खूब मेहंदी के बूटे खिलावी भी इन्होंने पूनम जी ने लगाई हुई है, खिलाए हुए, और सबके सब एक दूसरे के घर में जाकर के झूले पे बैठते थे, गीत मल्हार गाया जाता था, झूले झूले जाते थे। और औरतें ही नहीं, महिलाएं ही नहीं, लड़कियां ही नहीं, आदमी भी अपनी आंखें सेकने वहां पहुंच जाया करते थे। बहुत ही गजब के वो दिन होते थे। आज तो ये जो गगनचुंबी इमारतों के बीच में हम लोग रह रहे हैं, वो वाली मस्ती आज के बच्चे नहीं जान पाएंगे जो हम लोगों ने अपने समय में देखी है। और अब